देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। जीविका के प्रति भी जो सरकार का रवैया है, जो सरकार दिखाती है कि जीविका बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वास्तविक में जो अंदर की चीज़ें हैं वो जब सामने आएगी तो हमको लगता है कि जीविका बिहार में सृजन को फेल कर देगा घोटाले के मामले में। बड़ी बात कर रहे हैं आप, सृजन से बड़ा घोटाला। सृजन से बड़ा घोटाला है। अच्छा। 10 वर्ष 15 वर्ष पहले भी 10 रुपये वो जमा कर रही थी साप्ताहिक, और 2-4 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती थी तो वो ऋण के रूप में लेती थी। आज 15 वर्षों के बाद भी उन महिलाओं की वही स्थिति है। अगर रियल में वास्तविक तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण होता तो आज उसको कर्ज लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बीच एक और चर्चा तेजी पर है। नीतीश कुमार जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि महिलाओं की जो उनके प्रति है, जो महिलाएं बराबर जो मांग करती हैं उस पर वो हमेशा खड़े होते हैं और उनके मांगों को पूरा करते रहते हैं। और जीविका जो कि एक ऐसा संगठन है बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाला जिस पर नीतीश कुमार की काफी कृपा रहती है। लेकिन पिछले दिनों जीविका दीदियां जो हैं वो सड़कों पर थी, उन पर लाठीचार्ज की स्थिति हो गई। कई बार देखा गया है कि जीविका दीदियों को पर वाटर कैनन का प्रयोग तक भी किया गया है। हमारे साथ जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, अधिकार यात्रा आप लोग निकाले, क्या जरूरत पड़ गई? नीतीश कुमार का इतना चहेता संगठन है जीविका, इतना काम करते हैं जीविका में, आखिर क्या जरूरत पड़ गया? किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। जीविका के प्रति भी जो सरकार का रवैया है, जो सरकार दिखाती है कि जीविका बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वास्तविक में जो अंदर की चीज़ें हैं वो जब सामने आएगी तो हमको लगता है कि जीविका बिहार में सृजन को फेल कर देगा घोटाले के मामले में। बड़ी बात कर रहे हैं आप, सृजन से बड़ा घोटाला। सृजन से बड़ा घोटाला है। अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन अधिकारों की बात की जाती है जीविका में, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबको हमको पहले ये समझना पड़ेगा नीतीश की मानसिकता क्या है। हाल के दिनों में सदन में जो उनका वक्तव्य रहा और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जिससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो जीविका का मुद्दा है, मैं ये कहता हूँ जीविका आज 15 वर्षों से बिहार में काम कर रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो जीविका की महिलाएं जुड़ी हुई जीविका में 10 वर्ष 15 वर्ष पहले भी 10 रुपये वो जमा कर रही थी साप्ताहिक, और 2-4 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती थी तो वो ऋण के रूप में लेती थी। आज 15 वर्षों के बाद भी उन महिलाओं की वही स्थिति है। अगर रियल में वास्तविक तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण होता तो आज उसको कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जीविका दीदियां आज भी कर्ज ले रही है। लेकिन तो ये तो श्रवण कुमार तो कहते हैं कि ये अच्छी बात है। अरे भैया, श्रवण कुमार मंत्री है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप जब ख्याली पुलाव पकाना है तो कुछ भी आप बोल दीजिए, लेकिन वास्तविकता कभी उस चीज़ को भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। तो महिलाएं आज भी कर्ज क्यों ले रही है? आपने ये कहा था कि भाई इसके माध्यम से जीविकोपार्जन के साधनों को अपनाया जाएगा और महिलाएं सशक्त होगी, गरीबी दूर करने का उपाय। जीविका का बोर्ड हमेशा जहां रहता है वहां लिखा जाता है कि गरीबी निवारण के लिए लेकिन कहाँ गरीबी उन्मूलन हुआ? आज भी अगर वो महिलाएं 2-4 हज़ार रुपये कर्ज ले रही है तो फिर कहाँ? दूसरी चीज था कि जीविका का उद्देश्य था कि महाजनी प्रथा से बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को बाहर निकालना, लेकिन ये महाजन आज बदल गया है। अच्छा। बैंकों का 32,000 करोड़ का ऋण है जीविका दीदियों पर। अच्छा, जीविका दीदियों पर भी ऋण है। 32,000 करोड़ का ऋण है। अच्छा। तो ये सिर्फ महाजन बदला है। लेकिन बिहार सरकार तो इस पे पीठ थपथपाती है ना अपनी। भैया, तो पीठ थपथपा रही है, आप ऋण देके ना पीठ थपथपा रहे हैं। अच्छा। ये तो कोई अचीवमेंट नहीं है ना। अच्छा। आप उसको आत्मनिर्भर कर जाते, वो सशक्त हो जाती, अपने अधिकारों के लिए लड़ लेती, तब न होता। लेकिन यहाँ पे तो जो महिलाएं जब अपने अधिकार की बात करती है, वो जीविका दीदी के रूप में हो या जीविका कैडर के रूप में हो, जीविका कैडर मतलब जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, लेकिन उनके जब अधिकारों की बात होती है तो सरकार लाठी डंडे चलवाने के लिए तैयार है। अच्छा, झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, फर्जी मुकदमा है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं सरकार की मानसिकता, ठीक है, वो तय करती है कि भैया महिलाओं के प्रति आपका नजरिया जो है वो गलत है। आप सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की रैलियों में
सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी की होती है तो जीविका दीदियों का होता है। दीदियों को बुलाया जाता और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार का कोई संगठन हो, पैसा जो देती है वो नीतीश कुमार की रैलियों में खर्च पैसा हो रहा है, अच्छा, जीविका के माध्यम से। वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है, हाँ, या जो बसें, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप प्रदीप जी की वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है, जो बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा है, वो नीतीश कुमार की रैलियों के लिए खर्चा हुआ है। बिल्कुल, ये जांच का मुद्दा है, जांच का विषय है कि नीतीश कुमार की जो रैली, कोई भी अधिक यात्रा होती है उनकी या उनकी रैली होती है जहां जीविका दी जाती है, जीविका का उस पर इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें बसों का किराया। नीतीश कुमार से नहीं, ऐसी बात, मेरी नाराजगी सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए है, जीविका दीदियों के हक और अधिकार के लिए है। व्यक्तिगत चुनाव नजदीक आने के बाद क्या लग रहा है कि आप नहीं, मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मन नहीं खड़े होने वाले? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मन नीतीश जी से नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर जीविका का निर्माण किया गया था, वो मुद्दा कहीं न कहीं धरातल पे उतर नहीं रहा है। और आप खाली पुलाव पका रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि जीविका दीदियां बहुत डेवलप कर गई है। अब सोच के देखिए कि जो जीविका दीदियों के लिए जीविका कैडर काम कर रहे हैं, जिसमें 90% महिलाएं हैं, आज वो 2000-4000 रुपये पे काम कर रही है। बताइए, कहीं से है? ये मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन है। देखिए, जीविका के बारे में हमने भी बहुत सी खबरें चलाई हैं पहले। देखिए, एक बात तो निकल कर सामने आती है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो इतने सारे जो निकाले गए हैं लोग, अभी जीविका के जो एचआर थे पहले आनंद शंकर, उनको हटाया गया और पदमुक्त किया गया और साफ साफ उसमें जीविका के जो भ्रष्टाचार हैं वो तमाम तरीके से लिखे गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भ्रष्टाचार तो है, लेकिन वो खुलकर देखिए, एक्चुअली अब सच्चाई यही है कि जिस आनंद शंकर की आप चर्चा कर रहे हैं, उस आनंद शंकर के टर्मिनेशन बर्खास्तगी पत्र पर जो आरोप लगाए गए हैं, आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि हमको लगता है कि पहली बार हमने देखा है किसी के बर्खास्तगी पत्र 246 पेज का। अगर वो 246 पेज में जो आरोप लगाए गए हैं, जो मामले, अगर उसकी जांच हो जाए तो हमको लगता है जीविका में जो भ्रष्टाचार है उससे पर्दा हट जाएगा। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा स्कैम है, कितनी बड़ी लूट है। और वहां पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, मठाधीश, मुकेश चंद्र शरण टाइप के लोग जो हैं, उन लोगों की जांच, अगर जांच हो जाए तो सब पोल पट्टी खुल जाएगा। प्रदीप जी, अपने मुद्दे पे आते हैं। अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। हमारा उद्देश्य है कि जो जीविका में लोग काम कर रहे हैं, जो जीविका दीदियां हैं, उसको वास्तविक जो उसका अधिकार है सशक्तिकरण का, वो सशक्त होना चाहिए। उसको आजीविका के साधनों से जोड़ना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि उसको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए। आपको ये पता होगा कि जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं उसको एक आई कार्ड तक मुहैया नहीं कराया गया है। और ये परेशानियां, जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाएंगे। बिल्कुल, कहा जाता है सदन से सड़क तक संघर्ष करेंगे। ये कहीं पर भी हो, अपने हक अधिकार के लिए हमें कहीं भी संघर्ष करने की जरूरत आएगी तो बिल्कुल हम FIR करवा दिया फिर आपने। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर वो वाजिब काम का वाजिब दाम मांग रहा है और अपने अधिकार की बात कर रहा है और सरकार उस पर FIR करवा रही है, तो ये चिंता का विषय है। आप जिस महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, अधिकार के लिए प्रेरित करते हैं, और वही महिलाएं जब अपने अधिकार की बात के लिए सड़कों पर उतरती है तो फिर आप उस पर FIR करवा रहे हैं। प्रयोग हो रहा है, वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। कहीं ना कहीं चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना। देखिए, बिल्कुल, अगर बिहार में अभी करोड़ों जीविका दीदियां जुड़ी हुई है, अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो पूरी तरह से नीतीश कुमार का प्रतिकार किया जाएगा। और जीविका दीदियां अगर प्रतिकार कर दे तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। जमानत नहीं बचा पाएंगे अपनी, ये सच्चाई है। बड़ी बात देखिएगा, नीतीश कुमार जमानत नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल, जो मैं बता रहा हूं कि जीविका सवाल ले लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदीप सिंह भी नेतागिरी कर रहे हैं। देखिए, मेरा नेतागिरी किसके लिए है? मेरा नेतागिरी तो कोई सत्ता के लिए नहीं है, हमारा तो किसी के अधिकारों के लिए है, जीविका दीदियों की मांगों के लिए हमारा नेतागिरी है। हमको सत्ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। हमारा है कि जो जीविका दीदियां, करोड़ों जीविका दीदियां हैं, गरीब है, गुरुआ है, दलित है, पिछड़ा है, शोषित, वंचित है, उसके अधिकार के लिए हमारी राजनीति है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि सरकार जो जीविका कैडर संघ की मांग है उसको माने और उसके वाजिब काम का वाजिब दाम दे, और जो भी मांगे हैं हमारी 10 सूत्रीय मांगे उसको पूरा करे। और हम लोग पर जो संघ के नेताओं पर सरकार पटना प्रशासन के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसको सरकार वापस ले।
सकते। तो देखिए, ये थे प्रदीप सिंह जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि जीविका दीदियां जो हैं वो गांव में काम कर रही हैं, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन जो वास्तविक रूप से उनको लक्ष्य था कि बिहार सरकार का लक्ष्य था कि उनको गरीबी निवारण करने का, उनको सशक्तिकरण करने का, उसमें जीविका कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। और इस उसी के हक और अधिकार के लिए जब ये सड़कों पर उतरते हैं तो इनके नेताओं पर, गरीब जो कैडर हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इन्होंने चेतावनी भी दे दिया कि आने वाले जो चुनाव है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का सपना भले ही देख रहे हों, लेकिन उनका जो दम है, उनका जो बल है, वो जीविका दीदियां हैं, जीविका के कैडर हैं। अगर उनको वो ठीक से उनके अधिकारों को, उनको मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए।